अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। एमएस एक्सेल कोर्स फॉर बिगिनर्स के इस थर्ड लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि हम किस तरह से सब्ट्रैक्शन का जो फार्मूला है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक शीट जो है वो प्रिपेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखें मैंने प्रोडक्ट्स लिए हैं और स्टॉक प्रोडक्ट लिया है और सोल्ड प्रोडक्ट लिया है और रिमेनिंग प्रोडक्ट। तो ये कोई भी आप लोग अपने कोई भी प्रोडक्ट्स हैं आप लोगों के पास, प्रोडक्ट ए बी सी एंड डी, और उसका स्टॉक प्रोडक्ट जो है जो आप लोगों के पास वो प्रोडक्ट पड़ी हुई है, वहाँ पर हमने कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखें सोल्ड प्रोडक्ट, कि अगर आप लोगों के पास किसी ए प्रोडक्ट की जो 600 प्रोडक्ट्स हैं वो आप लोगों के पास स्टॉक के अंदर मौजूद हैं, और उसमें से अगर आपकी कुछ क्वांटिटी जो सेल हो चुकी हैं, यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहाँ पर देखें आप लोगों के पास प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो स्टॉक प्रोडक्ट कि आपके पास कितनी वो स्टॉक के अंदर वो चीज़ पड़ी हुई है और आप लोगों ने कितनी जो है वो सेल आउट कर दी है। अगर हम इसका रिमेनिंग प्रोडक्ट अपना फाइंड करना चाहते हैं कि उस स्टॉक प्रोडक्ट्स में से जो हमने सोल्ड कर दी हैं, बेच दी हैं चीज़ें, और रिमेनिंग हमारे पास कितनी पड़ी है, तो हम सिंपल जो सब्ट्रैक्शन का फार्मूला है वो अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास रिमेनिंग प्रोडक्ट्स कितनी होंगी। तो देखें ज़रा हम यहाँ पर किस तरह से फार्मूला अप्लाई करेंगे। आप लोगों ने सेल सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले। यहाँ पर सेल सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इक्वल का जो है साइन टाइप करना है। इक्वल टाइप करने के बाद आप लोगों ने वो जो सेल आप लोगों की स्टॉक प्रोडक्ट्स होंगी वो सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर देखें सेल का एड्रेस आप लोगों के पास बी कॉलम है और उसके बाद जो रो नंबर है वो 3 है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि B3, और जहाँ पर आप लोगों ने माइनस का साइन जो है वो प्रेस करना है। तो माइनस कौन सा सेल आप लोगों का जो सोल्ड का है, सी कॉलम, और आपकी थर्ड रो जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर टाइप कर देगी C3। ये करने के बाद आप लोगों ने सिंपल इंटर का बटन प्रेस कर देना है। आपका जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरह हमारे पास जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स हैं हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कॉलम के ऊपर क्लिक करके हम इसको सिंपल नीचे ड्रैग कर देंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग जितने भी सोल्ड आइटम्स होंगे वो रिमेनिंग जो हमारे पास पड़े होंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं कोई शीट तैयार कर रहा हूँ रिमेनिंग आइटम्स की, तो यहाँ पर देखें मैं यहाँ पर तीन सेल मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज करने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि स्टॉक प्रोडक्ट, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। और उसके बाद यहाँ पर मैं दो और तीन कॉलम्स जो हैं वो मज़ीद मर्ज कर लेता हूँ कि हम उसकी क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर लिख सकें। यहाँ पर मैं मर्ज के बटन पे क्लिक करूँगा, मर्ज इन सेंटर पे। अब देखें यहाँ पर मुझे जो स्टॉक प्रोडक्ट था वो मुझे यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका सम जो है वो फाइंड कर लेता हूँ। तो जो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को सम फाइंड करना बताया था, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं अगर आप लोगों को सम के फार्मूला का अप्लाई करना नहीं आता। तो यहाँ पर सिंपल मैं इक्वल का साइन प्रेस करूँगा, उसके बाद सम का कीवर्ड लिखूँगा, उसके बाद ब्रैकेट जो है वो आप लोगों ने स्टार्ट कर देनी है, और यहाँ पर आपने सेल का एड्रेस बताना है। तो यहाँ पर देखें बी आपके पास कॉलम है और थर्ड रो है, यहाँ पर मैं B3 टाइप कर देता हूँ। उसके बाद कॉलन, और कॉलन के बाद आपका एंडिंग जो कॉलम सेल होगा वो आपने सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखें बी कॉलम का 10 रो, मतलब कि B10 इसका एड्रेस बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ और इस ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। तो जैसे ही क्लोज करेंगे हम, उसके बाद मैं इंटर प्रेस करूँगा तो आप लोगों के पास स्टॉक के अंदर जितनी भी आइटम्स थी टोटल वो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी हैं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब मुझे ये जो आइटम्स हैं मुझे ये इस मर्ज सेल के अंदर चाहिए, तो मैं इक्वल का साइन प्रेस करूँगा और उसके बाद इस सेल को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर दूँगा। जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर आपका जो सेल का एड्रेस है वो लिखा हुआ आ जाएगा और आप लोगों ने इंटर प्रेस कर देना। तो देखें ये वैल्यू यहाँ से आप लोगों के पास यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी है। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं हम। उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं कलर कर देता हूँ ताकि इसकी विजिबिलिटी और थोड़ा शीट जो है वो अच्छी नज़र आए। तो यहाँ पर मैं इसको कलर कर देता हूँ। सिंपल कलर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप लोग यहाँ से कोई सा भी कलर जो है वो क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को जो सोल्ड प्रोडक्ट थी उसके लिए सेल मर्ज कर लेता हूँ।
यहाँ पर 3 सिलेक्ट में सेल जो सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इनको मर्ज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इनको मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सोल्ड प्रोडक्ट। सोल्ड प्रोडक्ट, इसको भी थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और इसको कोई कलर भी हम यहाँ पर असाइन कर देते हैं। चलें जी, अब मज़ीद हम नीचे 3 सेल यहाँ से मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद जो आप लोगों के पास सोल्ड प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ पर हम इसके अंदर इंटर कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सम कर लेते हैं। अगेन वही सम का फार्मूला आप लोगों ने टाइप करना है। इक्वल इक्वल लगाने के बाद आप लोगों ने सम टाइप करना है। उसके बाद ब्रैकेट को स्टार्ट कर देना है। ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद आपने इसका एड्रेस बताना है। सी कॉलम है और आपके पास जो 3 रो बन रही है, तो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे कि C3। उसके बाद कॉलन ऐड करने हैं। कॉलन ऐड करने के बाद आपने इसका जो एंडिंग सेल होगा वो आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है। तो ये C10 बन रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ C10। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। जैसे ही ब्रैकेट को क्लोज करेंगे हम, यहाँ पर आप लोगों के पास उसका जो टोटल सोल्ड आइटम है वो यहाँ पर काउंट होकर आ चुके हैं। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं हम। और उसके बाद ये जो आइटम है जो मुझे इस मर्ज सेल के अंदर चाहिए, तो मैं इक्वल का साइन प्रेस करूंगा और उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल और इस सेल को सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। उसके बाद देखें जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स थी हमारी, इसको भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पर सम का फार्मूला इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद यहाँ पर आप अपना एड्रेस बताएंगे D3 और उसके बाद कॉलन। कॉलन डालने के बाद आप इसका एंडिंग सेल जो है वो बताएंगे C10 और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद इंटर प्रेस कर देना, तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर एक सेल को मज़ीद मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं रिमेनिंग आइटम। रिमेनिंग आइटम देखें यहाँ पर जो है आप लोगों के पास जो रिमेनिंग से आइटम्स होंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पर इस सेल के ऊपर मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर इक्वल टाइप करूँगा और उसके बाद इस सेल के ऊपर सिट्रल जो कंट्रोल है वो प्रेस करके यहाँ पर मैं इंटर का बटन दबाऊंगा तो वैल्यू हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। ये आप लोगों के पास एक शीट तैयार हो गई कि अगर हमारे पास कोई आइटम्स होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स हैं और वो हमारे पास स्टॉक के अंदर कितने मौजूद हैं और कितने हमने सोल्व किए, हमने सब्ट्रैक्शन की मदद से उसको जो है रिमेनिंग प्रोडक्ट्स जो थी हमने वो देखी हैं इसके अंदर कि हम किस तरह से सब्ट्रैक्ट का फार्मूला लगाकर जो स्टॉक्स के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स थी और कितनी हमने प्रोडक्ट्स जो थी वो सेल की थी और रिमेनिंग हमारे पास कितनी मौजूद हैं वो सिंपल हमने सब्ट्रैक्शन के फार्मूला से मालूम की हैं। तो अब हमें जब भी ये शीट किसी को सेंड करनी हो तो सेंड भी कर सकते हैं, जिससे इस शीट को देखते ही उन्हें आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास स्टॉक प्रोडक्ट्स कितनी थी, हमने कितनी प्रोडक्ट सेल की और हमारे पास रिमेनिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो कितनी मौजूद हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इस कोर्स को ज्वाइन करें और इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करें ताकि आप लोगों को जो चीज़ आप सीख रहे हैं वो अच्छे से आना शुरू हो जाए। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।